एक छोटे से गांव गुलाबपुर के पास घने जंगल में एक पुराना खंडहर जैसा इस मकान के बारे में कहा जाता था कि यह जिन्नात की दहलीज है। लोग यहाँ जाने से डरते थे। एक दिन रवि नाम का एक युवक जो सच्चाई का दीवाना था और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए मकान में जाने का फैसला। रवि को विज्ञान पर काफ़ी भरोसा था। वह सोचता था कि यह जिन जिन्नात या फिर भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी। रवि, उस मकान में मत जाना, जिन्नात तुम्हारी जान ले लेंगे। रवि हंसते हुए सबको जवाब देता था, अगर जिन्नात भूत प्रेत सच में होते हैं तो अब तक किसी ने उन्हें देखा क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकी और स्वागत करती हूँ आपका रिंकी स्टोरीज में। तो समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रवि रात के समय उस मकान में पहुँचता है। उसके हाथ में एक टॉर्च और एक कैमरा था। जैसे ही उसने मकान में कदम रखा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों ओर सन्नाटा था। मकान की दीवारों पर अजीब अजीब सी लकीरें और लिखावट थी जो अरबी भाषा में लिखी हुई थी। वहाँ का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और रवि को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा है, उसे नोटिस कर रहा है। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, तुम इंसानों को यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? रवि डर गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन वो हो तुम? यह सब नाटक बंद करो। उसके सामने एक काले धुएं से बनी आकृति प्रकट हुई। वह एक जिन्न था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उसने रवि से कहा, यह मकान हमारी दहलीज है। जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाती है। रवि को अब सच में डर लग गया था, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया? इंसान और जिन्नात दोनों अपनी अपनी दुनिया में रह सकते हैं। जिन्न ने कहा, इंसानों ने ही हमारी दुनिया छीन ली। सदियों पहले इस मकान में हमारा बसेरा था, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने इसे छीनकर हमें खंडहर में बदल दिया। अब हर इंसान को इसकी सज़ा भुगतनी होगी। रवि को मकान की दीवारों पर कुछ लिखा दिखाई दिया। उसने समझा कि यह कोई मंत्र है। उसने गांव के मौलवी से सीखा था कि जिन्नात को बांधने के लिए पवित्र शब्दों का सहारा लिया जा सकता है। उसने धीरे धीरे उन शब्दों को पढ़ना शुरू किया। जिन्न ने चीखते हुए कहा, रुको, अगर तुमने यह मंत्र पूरा किया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, जिन्न एक गहरी चीख के साथ गायब हो गया। मकान की दीवारें हिलने लगीं और मकान की छत गिरने लगी। रवि किसी तरह वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहा। रवि जब उस खंडहर से लौटा तो उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। गांव वालों ने महसूस किया कि अब उसकी आंखों में अजीब चमक और चेहरे पर एक असामान्य सन्नाटा था। वह पहले की तरह किसी से हंसकर बात नहीं करता था। दिन में वह सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही कहीं गायब हो जाता था। गांव के लोगों ने उसे रात को जंगल में उस खंडहर के पास घूमते देखा। वह वहां घंटों बैठा रहता और कुछ अजीब सी बातें करता, जैसे मान लो किसी से वार्तालाप कर रहा हो, किसी से बातें कर रहा हो। जब गांव के बुजुर्गों ने उससे पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं ठीक हूँ, आप सब मुझसे सवाल मत करें। रवि के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी माँ को लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति घर में घूम रही है। सामान अपने आप गिरने लगता, खिड़कियाँ अपने आप खुल जाती और कभी कभी आधी रात को घर में किसी के हंसने की आवाज़ें आती। रवि की माँ ने एक बाबा को बुलाया और घर में बहुत सारे पूजा पाठ करवाए, लेकिन उससे भी हालात नहीं बदले। एक रात रवि की बहन नंदिनी ने उसे कमरे में बैठकर दर्पण में खुद से बातें करते हुए देखा। जब उसने रवि को टोकने की कोशिश की तो रवि ने उसकी ओर देखा
उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसने काफ़ी गहरे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, जाओ सो जाओ। नंदिनी डर के मारे कांप गई और घर से बाहर भाग गई। रवि अब जिन्न के प्रभाव में था। जिन्न ने उसे अपना माध्यम बना लिया था। रवि से जिन्न ने कहा, तुम मेरे लिए काम करोगे, इंसानों को मेरे पास लाओ, उनका अंत मेरे हाथों होना चाहिए। रवि को अब लगता था कि वह जिन्न की शक्ति के कारण अजेय हो गया। जिन्न ने उसे काफ़ी अदृश्य ताकतें भी दी थी। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। जो लोग रात को खंडहर के पास से गुजरते वे गायब हो जाते। कुछ लोग वापस लौटे लेकिन उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वे बस यही कहते रहते, वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। गांव के मुखिया ने फिर से एक पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने बताया कि रवि पर जिन्न का कब्जा है और उसे छुड़ाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिन्न बहुत ताकतवर है और उसे रोकने के लिए किसी बलिदान की आवश्यकता होगी। पंडित जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने रवि को रोकने और जिन्न को वापस उसकी दुनिया में भेजने का फैसला किया। एक रात पंडित जी, उस गांव का मुखिया और कुछ गांव वाले खंडहर पहुंचे। उनके पास पवित्र जल और एक अभिमंत्रित किया हुआ धागा था। खंडहर में पहुंचते ही सबने महसूस किया कि वहां का माहौल असहनीय था। अचानक हवा तेज चलने लगी। खंडहर के अंदर से रवि निकला, लेकिन अब वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आवाज़ गूंज रही थी, तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? लौट जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो दूसरों के साथ हुआ। पंडित जी ने बहुत से मंत्र पढ़ने शुरू किए। जिन्न चीखने लगा, यह मत करो, यह जगह मेरी है। रवि ने पंडित जी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। पंडित जी ने जिन्न को बांधने के लिए विशेष मंत्र पढ़ा। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, रवि तड़पने लगा। एक आखिरी चीख के साथ जिन्न ने रवि का शरीर छोड़ दिया। लेकिन यह आसान नहीं था। पंडित जी ने चेतावनी दी थी कि जिन्न को बांधने के लिए एक आत्मा का बलिदान देना होगा। जिन्न के जाते ही रवि ने सबकी ओर देखा और कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिन्न हमेशा रहेगा। जो इसे छेड़ेगा वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा। इतना कहते ही रवि जमीन पर गिर गया। उसकी आत्मा जिन्न के साथ चली गई। गांव वाले खंडहर को जला देना चाहते थे, लेकिन पंडित जी ने मना किया था। उन्होंने कहा, यह जिन्न की दहलीज है, इसे नष्ट करने से उसकी ताकत और बढ़ सकती है। इसे ऐसे ही छोड़ दो और कोई भी यहाँ दोबारा न आए। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के बच्चे फिर से उस खंडहर के पास खेलने जाने लगे और एक दिन गांव से एक बच्चा गायब हो गया। खंडहर अब भी खड़ा था और जिन्न शायद लौटने की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन अगर आपको जानना है कि इसके बाद क्या हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कहानी को वापस लेकर आऊँगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें रिंकी स्टोरीज। नमस्कार।